आइए कोई वचन निकाले मेरे साथ। कोई निकाले मत्ती की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और पहले वचन से पढ़े। फिर उसने अपने 12 चेलों को हाँ, पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया हाँ कि उन्हें निकालें हाँ और सब प्रकार की बीमारियों हाँ और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। किसने किसको बुला के ये अधिकार दिया? किसको? चेलों को क्या 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 अधिकार दिया? अशुद्ध आत्माओं पर कि वो उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। अच्छा, वो कौन है वो चेले? पढ़े एक बार। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। हाँ, 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शमौन, हाँ जो पतरस कहलाता है, हाँ और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब, हाँ और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब और तद्दै, हाँ शमौन कनानी, हाँ और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। हाँ। तो यहां पर एक ऐसा चेला भी है जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया, उसका नाम है यहूदा इस्करियोती। ठीक है, इसको भी यीशु मसीह ने अधिकार दिया था कि वो अशुद्ध आत्मा निकाल पाए और दुर्बलताओं को और बीमारियों को दूर कर पाए। हालेलुया। उसके पास भी ये अधिकार है। अधिकार क्या है? दुष्ट आत्माओं को डांट देने का और बीमारियों को चंगा कर देने का। उसके बाद भी उसने क्या किया? उसने लालच में आकर यीशु मसीह को पकड़वा दिया। उसके बाद जो पैसे मिले, जो चांदी के टुकड़े मिले, उससे उसने खेत खरीदा और खेत खरीदने के बाद वो मर गया। ठीक है, हम सब जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, हम सब जो पवित्र आत्मा को पाते हैं, हम सबों के पास भी संतान होने का अधिकार होता है। क्या होता है? संतान होने का अधिकार होता है। इसका मतलब ये कि हम जिस परमेश्वर यीशु मसीह में है, हम चेलों से प्रेरित बनते हैं। यीशु मसीह ने जब चेलों को बुलाया, चेलों को बुलाने के बाद उनको पवित्र आत्मा दिया, अधिकार दिया और फूका यीशु मसीह ने उन पर पवित्र आत्मा मिला। जितने उन्होंने यहां पाया उसमें से वो प्रेरित कहलाए। क्या कहलाए? प्रेरित कहलाए। लेकिन प्रेरित कहलाना मतलब उनके नाम के आगे टैग लग गया प्रेरित का। हालेलुया। इसमें से सबके सब नहीं बन गए चंगाई करता, मुक्तिदाता। इसमें से सिर्फ एक मनुष्य ऐसा जिसके चलने से, परछाई से चंगे होते थे लोग, वो कौन है? उसने भी साथ में पाया था। और उसी के साथ में एक और चेला था जो प्रेरित बना था, उसका नाम था यहूदा इस्करियोती। लेकिन वो संसार में रहा, लालच में आया और उसके बाद वही यीशु मसीह को पकड़वाने वाला बन गया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हम 24 घंटे प्रार्थना करें, घुटनों पर है, फास्टिंग करें, पवित्र आत्मा भी पाले, अन्य भाषा भी बोल दें, लेकिन उपयोग का पात्र किसका है हम? हालेलुया। कौन उपयोग करता है? किसकी सुनते हैं हम? कौन हमारा आका है? कौन हमारा परमेश्वर है? किसके चलाए हम चल रहे हैं? हालेलुया। चेले और प्रेरित हम सब जो यीशु मसीह को जानते हैं, प्रेम करते हैं, उसके बाद हम सब पवित्र आत्मा पाते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा पाने के बाद पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भी पाते हैं। उस सामर्थ्य में ये सब कुछ शामिल है। यहां पर तो सिर्फ लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊं, दर्शन, प्रकाशन और भविष्यवाणियों का भी वरदान परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा देते हैं। और बहुत सारे वरदान है पवित्र आत्मा को पाने के बाद। चेले होना और प्रेरित होना ये दो अलग बातें हैं। चेले वो होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता, चेले लहरों से डर जाते हैं। आमीन। लेकिन जो प्रेरित होता है वो किसी तूफान से डरता नहीं है, वो परमेश्वर यीशु मसीह को जानता है। उसको पता मेरे पास एक सुप्रीम पावर है। कैसी पावर है? ऐसी पावर है जो सबसे बड़ी, जिसके आदेश से पृथ्वी बनी है। आमीन। जब यीशु मसीह ने लहरों को डांटा था तो वो एक आदेश था, शांत हो जाओ। जब लहरें उठ रही थी ऊंची ऊंची, तो हमने सुना पिछले हफ्ते में यीशु मसीह ने उसको डांटा, तूफान को, और उसके चेले जो नाव में हैं और अभी तक चेले ही हैं, उन्होंने आपस में बात करके बोले ये कौन है जो लहरों को डांटता है? ये तूफान शांत कर देता है। कैसे तूफान इसका ऑर्डर मानता है? क्योंकि ये वही ऑर्डर है, ये वही आदेश है जो परमेश्वर ने दिया था जब कुछ भी नहीं था पृथ्वी पर, अंधेरा था और पृथ्वी बेडौल थी। तब परमेश्वर का एक आदेश आया कि प्रकाश हो। क्या हुआ? एक ऑर्डर आया, प्रकाश हो, और प्रकाश को होना पड़ा। परमेश्वर ने बोला कि ये सारा जल एक जगह इकट्ठा हो और सूखी भूमि दिखाई दे। इसके लिए कोई लेबर नहीं लगाई गई थी, कोई पंप नहीं लगाया था कि पानी को खींच के एक साइड किया जाए। परमेश्वर का आदेश। हालेलुया। सिर्फ वो आदेश था जिसके कारण सारा का सारा पानी एक जगह इकट्ठा हुआ और वो समुंदर कहलाया, और आज तक समुंदर ही कहलाता है। एक ही नाम है उसका। आमीन। और सूखी जो भूमि दिखाई दी वो पृथ्वी है जिसमें आज हम सब बसे हुए हैं। और वही आदेश यीशु मसीह ने यहां पर
कहा कि अपने चेलों को बुलाकर यीशु मसीह ने उनको अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। हालेलुया। और वहां पर वो यहूदा भी है जो यहूदा इस्करियोती कहलाया और उसने यीशु मसीह को पकड़वाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कम बैक के विषय में। बोलो कम बैक। कम बैक का मतलब क्या है? कैसे वापस आना? वापस आना मतलब हम सब जो परमेश्वर यीशु मसीह में बढ़ते हैं, जैसे यहां पर यहूदा इस्करियोती भी बढ़ा, हमारा बढ़ना परमेश्वर में, ताकत और सामर्थ और अधिकार को पाना और उसमें निरंतर तरक्की करते जाना और पतरस बन जाना। और उसके बाद परछाई से चंगा। यीशु मसीह की परछाई से लोग चंगे नहीं होते थे। सुनो, मैं तुमको बताऊं, यीशु मसीह के छूने से, यीशु मसीह के बोल देने से लोग चंगे होते थे। यीशु मसीह की परछाई से लोग चंगे नहीं होते थे। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम इससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे, ये एक वरदान था जिसके कारण पतरस के चलने से लोग चंगे होते थे, क्योंकि पतरस ने उस सामर्थ को जैसे पाया था वैसा महसूस किया। एक बार मैं आपको बताऊं एक स्टोरी छोटी सी। पतरस जब चेला था तब यीशु मसीह को जब पकड़ाया गया तो पकड़वाते समय पर जब वो सैनिक आए, उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ा तो पतरस ने तलवार निकाली और एक सैनिक के कान काट दिया। क्या कर दिया? कान कट गया उसका। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने वहीं पर उस कान को पकड़ा, जोड़ दिया, तुरंत सर्जरी हो गई। इसको भी चंगाई थी जिसने उसको पकड़ा था। यहां पर जो स्वभाव है वो चेले का स्वभाव कि मेरे साथ यीशु मसीह जो है मेरे गुरु है, मेरे सामने मेरे गुरु को कोई हाथ भी लगाते मेरे को चलेगा नहीं। वो मनुष्य का स्वभाव है वहां पर, वो भी प्रेरित नहीं हुआ है। उसने कान काट दिया गुस्से में आके। उसने बोला मैं नहीं चाहता कि मेरे गुरु को कोई हाथ भी लगाया, मेरे रहते तो बिल्कुल भी नहीं। पतरस ने उसका कान काट दिया, यीशु मसीह ने वापस उस कान को जोड़ा और जोड़ने के बाद वो उसके साथ चले गए। उसके बाद जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, पकड़ने के बाद में लोगों ने बोला कि ये जो है मनुष्य, ये यीशु मसीह के साथ देखा गया है। पतरस बोलता नहीं नहीं, वो मैं नहीं हूं। पतरस डर गया कि अभी जो होने वाला है ये मेरे साथ भी होगा। पतरस ने बोला मैं वो नहीं हूं। यहां पर पतरस गिर गया, यहां पर पतरस पीछे हो गया। पतरस के पास ये सब सामर्थ और ये सब चीजें होने के बाद भी पतरस डर गया, क्योंकि अभी तक उसने पवित्र आत्मा का वो बड़ा सामर्थ नहीं पाया था। यीशु मसीह का आत्मा अभी शरीर में था, रिलीज नहीं हुआ था। पतरस पीछे हो गया। हम सब मनुष्यों के जैसे जब हम सब यीशु मसीह में चलते हैं, शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा पाने से पहले की बात है, जब हम बढ़ने लगते हैं, हर किसी के जीवन पर समस्याएं, दुख आता है, हम पीछे हो जाते हैं, चेले बन जाते हैं। और चेले बने रहना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं यीशु मसीह तो है सब करने के लिए, हमको क्या, हम तो चेले हैं, प्रेरित थोड़ा ना बन जाएंगे। हम सब थोड़ा ना पादरी बन जाएंगे, हम सब थोड़ा ना दुष्ट आत्मा डांटने लगेंगे, हम सब थोड़ा ना अन्य भाषा बोलने लगेंगे। और अगर बोल भी लेंगे तो ये सब क्यों करें, हमारा काम थोड़ा ना है। यीशु मसीह तो है ना, यीशु मसीह ही जिंदा परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने हम सबों को अधिकार दिया है। जितने इस अधिकार को लेते हैं वो डरपोक नहीं होते हैं। आमीन। उनको पता होता है कि जिस काम को हम करने वाले हैं उसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह सामर्थ देंगे और हिम्मत हमको लगानी पड़ेगी, हमको खड़े रहना पड़ेगा। विपत्ति आए, परेशानी आए, दुख आए या कुछ भी आए, हमने जो वादा किया है, परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो जो यीशु मसीह को पाते हैं वो भी कहते हैं कि प्रभु हम भी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। यीशु मसीह ने बोला जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये क्रूस है संसार, ये क्रूस है रिश्ते, ये क्रूस है कमी घटिया, ये क्रूस है वो सारा का सारा संसार का वैभव। जो अगर सच में चाहता है परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करना, संसार को उसको मना करना पड़ता। जो संसार को त्याग देता है वो परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलने के योग्य हो जाता है। और जो सोचे कि हम दोनों चीजें लेके साथ में चले तो वो दो क्रूस उठाता है। क्या करता है वो? हाँ, एक तो वो दुख वाला क्रूस और एक यीशु मसीह का जो बोझ है, वो मैं यीशु मसीह में हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो मसीह में हूं। तो वो आशीष जो है वो क्रूस के जैसे उसको लोड हो जाती है और वो दोनों क्रूस लेके चलता है। तो एक साथ दो स्वामियों की सेवा वो कर नहीं सकता है। इसके लिए सिर्फ एक स्वामी, वो है यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। जिसने आपको अधिकार दिया है, जिसने आपको अधिकार दिया आशीषों को बोल देने का। आप किसी के सिर पे हाथ रखो, उसको पवित्र आत्मा दे सकते हो। आमीन। आप उसको अधिकार दे सकते हो कि तुम दर्शन देख लो, वो देखने लगेगा। हम सब जो बड़े बड़े परमेश्वर के वरदानों को पाना चाहते हैं वो सिर्फ यीशु मसीह से प्रेम करें। और यहां पर जिस तरह से ये देखा हुआ है कि जो यहूदा इस्करियोती है वो गिर गया, उसके बाद वो कम बैक नहीं कर पाया। उसने सिक्के लिए, उसको लगा कि बस ये मेरे को मिल गया, यीशु मसीह भी मर जाएगा, मरने के बाद में मेरे पास जो धन दौलत आ गई इससे मैं अपना जीवन काटूंगा खुशी खुशी। लेकिन यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी अपनी मृत्यु के लिए 2 बार 3 बार कि मैं इस मंदिर को गिरा दो, ये वापस से तीसरे दिन फिर से बन जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हुए, लेकिन उसके बाद यहूदा वापस नहीं आ पाया। लेकिन पतरस वापस आया, वो पछताया, मैंने क्या किया,
मैंने यीशु मसीह को मना कर दिया और वापस जाके अपने उस काम को करने लगा, मछली पकड़ने लगा। वो खानदानों से आता था मछुआरों के, लेकिन रात भर उसने कुछ नहीं पकड़ा। उसी दुख में था कि अब मेरा गुरु चला गया, मैं अकेला हो गया हूँ, कुछ नहीं है। सब मिलके मछली पकड़ रहे थे और मछली नहीं पाई। जब उन्होंने, यीशु मसीह ने छोड़ा नहीं, क्योंकि उसकी वाचा है, उसने वादा किया कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह वापस आए, वापस उसको बताया कि जाल कहाँ डाल। उसने जाल डाला और मछली पकड़ी। उसके बाद उसको पता चला अरे ये तो प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह नहीं छोड़ते, लेकिन अगर आप यीशु मसीह को छोड़ देते हैं तब भी वो यही बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथी हूँ, मैं तुम्हारे कामों को बनाऊंगा, मैं करूंगा तुम्हारे साथ। एक जीवन के लिए नहीं, आने वाले 7 पीढ़ियों के लिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अगर तुम विश्वास में पाए गए तो। वो हमारे साथ में है, बात हमारी है। लिखा है धर्मी यदि 7 बार गिर जाए तो फिर उठेगा, फिर खड़ा हो जाएगा। कितने बार? 7 बार। लेकिन 7 बार के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है। ये संसार जैसा अगर हम उसके जैसे होगा और हम अपनी शर्तों में मसीह हैं कि हम मसीह हैं अपने लिए, हमारे परमेश्वर के लिए मसीह हैं, तो ये जो है कमबैक नहीं है। कमबैक का मतलब होता है हिम्मत के साथ वापस खड़े हो जाना परमेश्वर यीशु मसीह में कि प्रभु मैं तैयार हूं आपके उस काम के लिए। विपत्ति आए तो आए, परेशानी आए तो आए, समस्याएं आए तो आए, कमी घटी आए तो आए, लेकिन मैं खड़ा रहूंगा। तो परमेश्वर वापस से सामर्थ देते हैं और इस बार दोगुना देते हैं। वचन कहता है कि पिछली महिमा से बढ़कर आने वाली महिमा होगी, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए होगी जो कमबैक करना जानते हैं, हिम्मत के साथ वापस लौटते हैं उस काम को करने के लिए। हर कोई फेल होता है, मैं आपको बताऊं। पुराने नियम में जितने लोग फेल हुए हैं उसमें से कोई कमबैक नहीं कर पाया। मूसा मूसा को परमेश्वर ने अधिकार दिया और अधिकार के साथ लाठी भी दी। हाँ, वो लाठी के पास, लाठी में अधिकार था, और वो लाठी मूसा को इसलिए दी गई थी कि मूसा को प्रूफ रहे इस बात का कि मेरे पास पावर है। आमीन हालेलुया। आज हमारे पास लाठी नहीं लेकिन सामर्थ्य, और हम उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन मूसा के पास वो लाठी दिखाई गई कि उसको याद रहे कि ये जो लाठी है परमेश्वर ने दी है, इसमें सामर्थ्य है। हालेलुया। वो लाठी उसने उठाई समंदर के ऊपर और वो समंदर 2 टुकड़े में हो गया। वो लाठी दिखाई उसने चट्टान पर, लेकिन उसके बाद उसमें से पानी निकला। तो वो लाठी जो दिखाई देती थी मूसा को, वो दिखाई हुई लाठी में उसको सामर्थ्य महसूस होता था। लेकिन हम आज वो लाठी, हमारे पास जो लाठी है वो अधिकार के रूप में हमारे अंदर है। आमीन हालेलुया। हम अधिकार जुबान से सामर्थ्य को रिलीज करते हैं बोल के। और अब तो ये वाली बात भी नहीं है कि हम चले और लोग चंगे हो, अब तो हम बोल दें और लोग चंगे हो जाते हैं। आमीन हालेलुया। ये और बड़े काम है, उससे भी बड़े काम जो पतरस ने किए, उससे भी बड़े काम परमेश्वर यीशु मसीह आज अपने बेटे बेटियों से करवाना चाहते हैं। मूसा के साथ, मूसा चिड़चिड़ाने के बाद मूसा ने चट्टान पर लाठी मार दी, पानी तो निकला, लेकिन मूसा कनान नहीं पहुंच पाया, वो कमबैक नहीं कर पाया। हालेलुया। आखिरकार मूसा जब कनान नहीं पहुंच पाया, वो वही उन्हीं के देश में, उन्हीं के पूर्वजों के देश में उसको दफनाया गया। वो नहीं देख पाया कनान, परमेश्वर दिखाया वो देखो वो है कनान, लेकिन तो पहुंच नहीं पाओगे क्योंकि तुमको क्षमा नहीं किया जाएगा। तुमने जो किया मुझे पसंद नहीं आया और मैं तुमको वहां पहुंचने नहीं दूंगा, ये परमेश्वर ने कहा। आमीन हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने सैमसन को चुना, बड़ी ताकत और सामर्थ के साथ। लिखा था उसके बाल नहीं काटना, जब तक उसके बाल नहीं काटोगे उसमें बहुत ताकत रहेगी। वो बहुत ताकत थी, उसने बहुत सारे लोगों को मारा। जो काम उसको दिया गया था वो काम वो पूरा नहीं कर पाया, वो प्रेम में पड़ गया। वो प्रेम में पड़ने के बाद उसने अपने सारे राज खोल दिए अपनी पत्नी के सामने, और उसके बाद उसको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद परमेश्वर का काम अधूरा रह गया, उसके बाल काट दिए गए, उसकी ताकत चली गई, उसका सामर्थ्य चला गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसके बाद खंभों में बांध दिया गया उसको। वो मरने से पहले उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, बोला प्रभु एक बार और मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ, वो ताकत वापस दे देना। मैं माफी मांगता हूँ आपसे अपने कामों के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने वापस उसको वो सामर्थ दी। हालेलुया। उसके बाद वो जी नहीं पाया, वो जाते जाते वो भी मरा, और उसके बाद जितने थे वो सारे चले गए। हालेलुया। लेकिन आज हमको मरने की जरूरत नहीं है कमबैक के लिए। हमको मरना नहीं पड़ता, हम इसी जीवन में, इसी शरीर में दोबारा से परमेश्वर का वो सामर्थ्य पा सकते हैं बगैर मरे। मरना पड़ता है अपनी अभिलाषाओं में, मरना पड़ता है अपने शौकों में, और मरना पड़ता है अपने घमंड में, मरना पड़ता है अपने एटीट्यूड में, और अपने आप को हम जीरो करते हैं, और इसी शरीर, इसी आत्मा में हम नया जीवन पा लेते हैं, नया सामर्थ्य पा लेते हैं, और हम कमबैक कर लेते हैं। तो जितने लोगों के भी साथ ये समस्या आती है, इनको ये लगता है कि यार मैं जब से परमेश्वर में आया हूं दुख ज्यादा हो गया है, तकलीफ ज्यादा हो गई है, परेशानी ज्यादा हो गई है। हालेलुया। क्या करें, बहुत सारे विरोधी हमारे खिलाफ में, हमारी सेवकाई में विरोध आ रहा है, हमारे लोग विरोध कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं,
विरोध और सताव बाहर से नहीं आएगा। आपके जो आसपास वाले जो लोग हैं ना, वो यहूदा इस्करियोती हैं आपके आसपास, उनको पहचानना है समय पर, हालेलुया, कि वही बिके जाएंगे। अब वो कौन से सिक्कों में बिकेंगे ये नहीं पता, लेकिन बिकते वही हैं और वही पकड़वाते हैं, वही धोखा देते हैं, वही सताते हैं। लेकिन जितने लोग चेलों से प्रेरित हो जाते हैं उनको ये पता होता है, आमीन, कि कौन सा वाला यहूदा है, कौन चिल्लर चुरा रहा है। यहूदा इस्करियोती जो था वो चिल्लर चोर था, वो चोरी करता था। जो भेंटें आती थी भेंटों में से चुरा लेता था, और कोई अगर बहुमूल्य इत्र लाके किसी ने डाला तो बोलता इससे अच्छा तो ये था कि गरीबों को बांट देते, भाई पैसा आ जाता थोड़ा, ताकि हम उसमें से निकाल लेते थे। हालेलुया। ये सब के सब ये वही लोग हैं। 12 चेलों में से एक चेला ऐसा था जो यीशु मसीह के साथ रह के धोखा दे रहा था। आमीन। जब आप सेवकाई में हैं, अगर आप सेवा कर रहे हैं, तो अपने आसपास के लोगों को सबसे पहले पहचानना कि कौन सबसे पहले हमारे साथ में है और कौन साथ में रह के ही धोखा कर रहा है। आपका कमबैक परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बना के रखा हुआ है, और परमेश्वर कभी गिरने नहीं देंगे आपको। हर एक बार परमेश्वर आपको संभाल के रखेंगे, लेकिन आंख कान खोल के आपको सेवकाई करना है अपनी। जितने लोग भी सेवकाई में, हमारे ही आसपास के लोगों को हमको पहचानना सबसे पहले कि वो कौन है, कौन प्रेम करते सच में। यीशु मसीह ने पूछा, यीशु मसीह से पतरस ने पूछा, प्रभु तू सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है? हालेलुया, किससे प्यार करता है? वो जानना चाहता था कि मेरा कौन सा नंबर है। परमेश्वर ने उसको एक अलग सी जगह दी थी। परमेश्वर यीशु मसीह उसका नाम बदला था, उसका नाम था शिमोन। क्या नाम था? शिमोन का मतलब कितने लोग जानते हैं? हाँ, घास। एक घास, एक नदी के किनारे लगी हुई ऐसी घास जो मजबूत नहीं होती, हवा के जैसे हिलती रहती, कभी इधर कभी उधर, और वो मजबूत नहीं होती। लेकिन जो नाम रखा था यीशु मसीह ने, उस नाम का नाम था पतरस। उसका मतलब होता है एक चट्टान। जब आप घर बनाते हो तो नींव डालते हो ना, नींव काहे की रहती है? पत्थर की रहती है। उस पत्थर के ऊपर आप घर बनाते हो तो मजबूत रहता, हवा से वो गिरती नहीं, बाढ़ आने के बाद भी वो गिरता नहीं। वैसे ही यीशु मसीह ने उसका नाम बदला था। जब तू मजबूत चट्टान के जैसा हो जाएगा। उसने विपत्तियां देखी, तकलीफें देखी, उसके बाद जाके वो आत्मा जब उसने पाया, ईमानदारी के साथ वो सेवक कहलाया और वो प्रेरित बना। आमीन। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो चाहते हैं कि हाँ मेरी तैयारी है प्रभु आपके लिए, मेरा जीवन तैयार है आपकी महिमा के लिए, और मैं तैयार हूं आपकी महिमा को प्रकट करने के लिए। हम सब जितने भी पृथ्वी पर जो लोग हैं तो यीशु मसीह में है, इनकी एक जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी है परमेश्वर को प्रकट करना। क्या करना? कैसे प्रकट करोगे परमेश्वर को? ये प्रकट करना पड़ेगा आपसे, आपके जीवन से, आपके स्वभाव से। स्वभाव जब आपका बदल जाएगा, मसीह हो जाएगा, उसके बाद जाके आपके अंदर से मसीहत दिखाई देगी। धोखा देने वाले और सिर्फ लेके खा जाने वाले मसीह नहीं है। ये जो सिर्फ लालच में रखते हैं कि प्रभु हम तो यही जीवन जिएंगे, उसमें भी हमको आशीष दो, उसमें भी हमको चंगाइयां दो, उसमें भी हम छुटकारा दो, हम कुछ नहीं करने वाले, सब आप ही करो। परमेश्वर आप हो ना, आप कर सकते हो। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार, कि परमेश्वर का जैसा स्वभाव, परमेश्वर की जैसी सामर्थ। आमीन। हालेलुया। अभी एक मनुष्य है जो परमेश्वर की संतान है, जिसने पवित्र आत्मा पाया और सामर्थ पाया, वो भी दिखने में मनुष्य जैसा ही है। हालेलुया। लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो ताकत और सामर्थ का आत्मा है। जैसे यीशु मसीह ने अधिकार दिया था अपने चेलों को बुला के कि जाओ दुष्ट आत्मा डांटो, तो दुष्ट आत्मा डांटने वाला और जिसपे से दुष्ट आत्मा डांटी जाती, वो दोनों मनुष्य की ही संतान है। लेकिन उसके अंदर एक मनुष्य है जिसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ है, और वो उसी सामर्थ्य से उस मनुष्य के अंदर की दुष्ट आत्मा को डांटता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नहीं डांट सकता। एक परमेश्वर की संतान है और दूसरा एक नॉर्मल मनुष्य है, ये फर्क है दोनों में। एक बीमार है और एक चंगा करता है, दो मनुष्यों में, और उसके अंदर एक में बीमारी है, एक में सामर्थ्य है। तो जो बीमार है वो मनुष्य की संतान है, और जो सामर्थ्य से डांट रहा बीमारी को वो परमेश्वर की संतान है। ये फर्क है परमेश्वर की संतानों में और मनुष्य की संतानों में। ये है वो जो परमेश्वर अपनी तरफ से देते हैं अपने लोगों को। यीशु मसीह ने लहू बहाया है, यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया हमारे लिए, ताकि वो आत्मा रिलीज हो जाए। एक परमेश्वर के अंदर से जिसमें वो आत्मा चले जाए, वो छोटा परमेश्वर बना दिया यीशु मसीह ने। उस जिसके पास पवित्र आत्मा है, जिसके पास सामर्थ्य है, वो चंगाई करता है। यहाँ तो सिर्फ 12 चेले हैं। अभी अगर हम गिने ढूंढे तो बहुत सारे मिल जाएंगे प्रेरित। हालेलुया। हम लोग सोचते हैं ना कि उसके अंदर कुछ विशेष बात है, उसके अंदर सिर्फ परमेश्वर के प्रेम और समर्पण है। उसने अपने अंदर से सारी चीजों को बदल दिया है। उसमें अब लालच नहीं है, उसके अंदर अब कुछ ऐसा ही नहीं कि मुझे कुछ मिल जाए वाली बात नहीं है। अब उसके अंदर यह है कि मैं कैसे परमेश्वर को प्रकट कर दूं मेरे जीवन के द्वारा।
जब वो छूता है तो हाथ उसके होते हैं, सामर्थ परमेश्वर का होता है। हालेलुया। वो विश्वास करके ये बोलने वाला होता है। जब जब भी वो भविष्यवाणी करता है तो पहले वो विश्वास करो, अपने प्रेम में अपने परमेश्वर के अपने रिश्तों को याद करता है कि अभी मैं ये बोलने वाला हूं और परमेश्वर उसको पूरा कर देता, चाहे कैसे भी रोग हो। हालेलुया। हम परमेश्वर में जब चलते हैं तो परमेश्वर में चलने के बाद विपत्तियां आपको तकलीफ देने आएगी और परखने भी आएगी। हमको देखना हमारे जीवन में कि हम दोनों में से कौन से तरह के लोग हैं। यहूदा स्क्रोती हैं जिसके पास भी अधिकार है, या हम पतरस से, और पतरस से भी अच्छी आत्मा पाए हुए और उससे ज्यादा प्रेम करने वाले लोग हैं। क्यों पतरस? आज मैं आपको बताऊं, परमेश्वर पतरस से भी बड़ी ताकत और सामर्थ आपको देना आपने पा लिया। जिस परमेश्वर से आप प्रेम करते हो उसके साथ आप विरोध कर ही नहीं सकते। विरोध थोड़ी देर के लिए पतरस ने किया और बोला मैं नहीं जानता हूं उसको। फिर से पूछा गया पतरस से, तो पतरस फिर से बोला कि मैं इसको नहीं जानता। वापस से जब यीशु मसीह आए तो तीनों बार यीशु मसीह ने पूछा पतरस से, तू मुझसे प्यार करता है? पतरस ने बोला हाँ प्रभु मैं प्यार करता हूं। तो यीशु मसीह ने बोला जा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। अमन हालेलुया। वापस से यीशु मसीह ने पूछा क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस ने बोला हाँ प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं। यीशु मसीह ने बोला जा मेरी चेलों की अगुवाई कर, मेरी भेड़ों को चरा। आमीन हालेलुया। हम सब जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह ने 3 बार उससे अंगीकार करवाया और वो ब्लेसिंग बोली। आज हम सब उस ब्लेसिंग्स को देखने पा रहे हैं। इससे भी बड़े काम परमेश्वर आपके जीवन पे करना चाहते हैं। हालेलुया। आप विरोध कर ही नहीं सकते। हर उस दिन जिस दिन हम चाहें कम बैक करना, उस दिन आप कर सकते हो। कोई बात नहीं, पुराना जो जीवन कैसा भी चला गया, कैसी भी विपत्ति आई, कुछ भी कारण रहा हो जिसकी वजह से आपने चोट खाई या आप गिर पड़े, हाँ, आपने एक बार यीशु मसीह को सुना, जाना, माना और बोले हाँ प्रभु अब हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। मैं लोगों के कम बैक देखता हूँ। जो लोग बोलते ना कि हम डिप्रेशन में आ गए थे, हमारे जीवन में समस्याएं आ गई थी, तकलीफें आ गई थी, यीशु मसीह ने स्वतंत्रता और आजादी दे दी। आमीन। और जब आप स्वतंत्रता और आजादी पा लेते हैं ना, तो उसको, उसकी कीमत को समझें कि उसकी कीमत बड़ी है। उसके लिए लहू बहाया गया है यीशु मसीह का। उसके बाद आपने जो पाया, जो पा लिया है, उसको इतनी आसानी से छोड़ना नहीं है। आपने पाया है, परमेश्वर यीशु मसीह आप सर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने यहूदा स्क्रोती पर भी विश्वास किया था। विश्वास करने के बाद उसको भी दिया गया था अधिकार, लेकिन उसने उस अधिकार का उपयोग नहीं किया। उसने क्या किया? उसने बेच दिया उस अधिकार को 30 चांदी के सिक्कों के लिए। उसको लगा वो 30 चांदी के सिक्के पूरा बहुत चलने वाले हैं, वो उसका पूरा सुख मना लेगा। हालेलुया। लेकिन हुआ क्या? वो ज्यादा दिन चल नहीं पाए और यहूदा स्क्रोती मर गया। दुख के साथ वो वापस नहीं आ पाया। उसका नाम हम कहीं नहीं सुनते, लेकिन हम पतरस का नाम बार बार सुनते। चर्चेस बनते हैं, पीटर एंड पॉल्स। जो पीटर है वो पतरस है, वो उसका नाम चलता है आज आज। क्यों? क्योंकि उसने पवित्र आत्मा के साथ, सामर्थ के साथ साथ वो अनंत जीवन भी पाया। ये है अनंत जीवन जो आज तक उसका नाम है। अब वो चेला नहीं, प्रेरित है वो। हालेलुया। हम सबों के साथ भी ये बात आती है कि हर बार, जितनी बार हम कम बैक करना चाहिए यीशु मसीह में, परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है, सामर्थ दिया और आप ये कर सकते हैं। लेकिन करना चाहते हैं तो ये होगा गिरना और खड़े हो जाना, ये दोनों अलग बातें हैं। गिरना हर कोई गिर सकता है, नॉर्मल मनुष्य के साथ ही होता है कि किसी भी तरह के लालच में वो गिर पड़ता है। लेकिन गिरने के बाद जो गिर जाए और भूल जाए अपने आप को कि ठीक है चलो हो गया, अभी मैं वापस डिप्रेशन में आ गया हूँ, डिप्रेशन पे पड़ा हूँ, यही रहने दो, ठीक है इसमें वो चलता है। लेकिन जो उसमें से बाहर निकलना चाहता है वो ही निकल पाता है, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य उसके साथ में है। परमेश्वर मदद करते हैं, हेल्प करते हैं आपको बाहर निकलने के लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, तो ये होने पाएगा। और हमको इसमें मजा आ जाए कि नहीं यही अच्छा है, हमारे कंफर्ट में ही परमेश्वर, जैसे हमें परमेश्वर वैसे ही हमारे साथ रहो। हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम ये भी और वो भी, उसमें आप बस हमारे लिए करते जाओ। प्रभु आप ही ने ठेका लिया है मसीह होने का, आप ही मरे हो हमारे लिए, आप ही मरते रहो बार बार, आप ही बार बार हम ये क्रूज पे ठोकर मारेंगे, आप हमको चंगा कर दोगे क्योंकि आप बहुत अच्छे परमेश्वर हो। आमीन। क्योंकि अब वो आप वो वाले परमेश्वर नहीं हो जो मूसा वाले परमेश्वर, नहीं तुम नहीं जा पाओगे कराने। अब आप वो वाले परमेश्वर नहीं हो, अब तो आप अच्छे परमेश्वर हो। अब तो क्षमा कर देने वाला परमेश्वर है। मैं 7 बार गिरूंगा प्रभु आप 7 बार मुझे खड़ा कर दोगे, अच्छे परमेश्वर है आप। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर को बार बार चेक नहीं करना चाहिए, ये बड़ा हार्मफुल होता है। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता है और प्रेम से सब चीजें ढाप दी जाती है, जितना भी कुछ होता है।
लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर के कोप को भड़काएं बार बार ये गलती करके। प्रभु हम गिर पड़े, हमको क्षमा कर देना, फिर से खड़ा कर देना। यीशु मसीह ने उठाया, फिर से खड़ा कर देना। उसके बाद फिर से आपने पाप किया और परमेश्वर यीशु मसीह का लहू मांगा कि प्रभु फिर से चढ़क देना। हम गिर गए थे, बच्चे माफ कर देना, परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, वापस से आप जाके खड़े हो गए। फिर उसके बाद फिर से गिर पड़ा, अभी बोले अभी तो 3 ही बार, वो भी 4 बार गिरना बाकी है, तब 7 होगा पूरा। और 7 तक की तो छूट है, 7 बार गिर जाने की तो छूट है, अभी 3 बार गिरे, 4 बार और बाकी है। तो सोच लो कहां कहां कैसे कैसे गिरना है। 4 चीजें याद कर लो, कहां कहां गिरेंगे। धन दौलत में गिरेंगे, चांदी के सिक्के के लिए, या बिलाजाओं में गिरेंगे, ये कहां कहां गिरेंगे। हमें परमेश्वर प्यार करता है हमसे। अब मैं आपको बताऊं, शत्रु कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की संतान बने या परमेश्वर की संतान दिखें। वो यही चाहता है कि आप नॉर्मल मनुष्य रहो, मैं तुमको दुख दे पाऊं, मैं तुमको सता पाऊं, मैं तुम्हारी चीजें छीन लूं, मैं तुम्हारी ब्लेसिंग छीन लूं, मैं तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा दूं, मैं तुम्हारी चंगाइयां छीन लूं, मैं तुम्हारा आनंद भी छीन लूं। वो यही चाहता है। और जितने लोग इस बात को लेकर डर जाते हैं या ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा ठीक है यार, अभी चल रहा है मेरे जीवन में, क्या करूं मैं, अब प्रार्थना कम कर दूंगा, क्योंकि जैसे ही मैं ज्यादा प्रार्थना करने लगता हूं मेरे जीवन में विपत्ति आ जाती, तो ठीक है भाई, क्यों लड़ूं मैं। तुम नहीं लड़ रहे हो, तुम्हारा युद्ध परमेश्वर लड़ता है। तुमको खाली उसके हथियार को बांध लेना है ना। जितने लोग जानते हैं कि वो हथियार क्या है, वो बांध लो यीशु मसीह के नाम में। अब तैयार हो जाओ, अपना काम करने के लिए निकलो। तुम निकलोगे, वो थरथराएगा, तुम्हारे चलने से वो घबराएगा। उसको मालूम है कि ये कौन है, ये विश्वास ही है। वचन कहता है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। क्या है वो चिन्ह? हाँ, वो निकालने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कौन? विश्वासी। यहां पर जो चेले हैं ये अब बड़ा सामर्थ्य पाके प्रेरित हैं। इन्होंने विश्वास किया यीशु मसीह पर, और इन्होंने विश्वास बताया, और उसके बाद वहां से लेके यहां तक आज हमारे तक ये बात पहुंचने पाई है। हम सब विश्वासी लोग हैं, ठीक है। विश्वास से हम, आपके पास कोई सर्टिफिकेट पहुंचा परमेश्वर की संतान होने का? सर्टिफिकेट आया होगा कि आज से तुम परमेश्वर की संतान हो, सील लगी है, स्वर्ग से आई है, ऐसा कुछ आया क्या? आप क्या करते हो? इस बात पर विश्वास करते। आपके पास कोई लेटर नहीं आया कि अब जाओ यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा डांटो, कोई आया है क्या? आप विश्वास करते हो कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मेरे जीवन से जीवन के जल की नदियां बहती हैं, अब मैं मांगने वाला नहीं, अब मैं देने वाला हूं। ये आप विश्वास करते हो, और आप विश्वास करते हो और आप ये करने पाते हो। जितने लोग इसको बड़े आनंद के साथ करते हैं, परमेश्वर उनके आनंद को बढ़ाना चाहते हैं। और जितने लोग इसको दुख के साथ करते हैं, ओ वारे हम कितना बोझ उठा के ये काम कर रहे हैं, बड़ी भारी सेवकाई कर रहे हैं, बहुत दुख उठाते हैं, बहुत तकलीफ है, लेकिन देखो यीशु मसीह हम आपके लिए फिर भी काम कर रहे हैं। ये कोई बोझ नहीं है, ये बड़े आदर की बात है। सबसे ज्यादा परमेश्वर को समय दो। लोगों के पास आज समय नहीं है परमेश्वर। वो सोने जाते हैं, उसके बाद फोन पकड़ लेते हैं, फोन पकड़ने के बाद 2 घंटे के बाद उनको नींद बुलाते हैं। वो तो जब नींद आने लगती है ना, जब वो ऐसे ऐसे करने लगते हैं, तब जाके प्रभु हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं, आपने दिन भर संभाल के रखा, अभी हम सोने जा रहे हैं। इतना समय है लोगों के पास परमेश्वर को। हम सब जिन्होंने परमेश्वर को पाया, सिर्फ कुछ लोग हैं आज। वचन कहता है खेत तैयार है, मजदूर थोड़े हैं। क्यों थोड़े हैं? लापरवाही। बिक जाते हैं लोग, यहूदा बन जाते हैं, स्क्रोती, उतने में खुश हो जाते हैं, वो 30 सिक्के में खुश हो जाते हैं। अरे वो 30 सिक्कों से बड़ा सामर्थ परमेश्वर देना चाहते हैं आपको, और वो पीढ़ी और खानदानों को देना चाहते हैं। इतने से में खुश मत हो जाओ। अभी परमेश्वर की, ये मनुष्य ने दिया था 30 चांदी के टुकड़ों से। किसने दिया था? और परमेश्वर जो आपको देना चाहते हैं ना, वो राज्य है, वो है अधिकार आपको, और पूरे राष्ट्र के लिए, देशों की आजादी आप बोल सकते हो, देशों के लिए आशीष आप बोल सकते हो, देशों की चंगाई छुटकारे बोल सकते हो आप। बड़ी बड़ी आशीष है, छोटी छोटी नहीं, और सिर्फ परिवार और खानदान की नहीं। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात करते हैं इस विषय, वो सारी आशीषें और चेले और प्रेरित के विषय, कि जीवन भर चेले बने रहने में खुशी है कि कोई तो है हमारे साथ जो हमारे लिए प्रार्थना करता है, कोई तो हमारे साथ एक ताकत लगी हुई है, एक सामर्थ लगा हुआ, उसमें ही खुश है हम लोग। तो इसमें क्या होगा? वो खेत वैसे ही रखे रहेंगे, जो महिमा प्रकट होनी होगी वो वैसी रहेगी, लेकिन लापरवाह लोग चेले बन के खुश रहेंगे, चेले बन के पाते रहेंगे। आज की रोटी मिल जाए इसमें खुश हैं, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, और शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, और बस हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड। तो ये ऐसे जो लोग हैं, ये प्रार्थना नहीं करें कि प्रभु आपका राज्य पृथ्वी पर आए। ऐसे नहीं आएगा ना।
खाना खा के सो जाने से आएगा क्या परमेश्वर का राज्य? नहीं नहीं नहीं। जो मेहनत करना चाहते हो परमेश्वर के राज्य को लाना चाहते हैं, तो अपने में राज्य जिसने ले आया वो ये प्रार्थना करे कि प्रभु मुझ में तेरी महिमा है। आमीन हालेलुया। जब मैं चलता हूं तो यीशु मसीह आप चलते हो मेरे साथ। मसीह कहलाना, मसीह बोल देना खाली कि मैं, आप कौन है भैया? मैं मसीह हूं। तो अलग क्या है? आपके स्वभाव में सामने वाला देख के बोले आपको कि यार ये कुछ अलग बंदा है, अलग बात है, इसके जीवन में कुछ अलग चेंज है। आमीन हालेलुया। इसके पास कुछ अलग सा है, ये सामर्थ में पाता, परमेश्वर के सामर्थ। जब हम परमेश्वर के सामर्थ में चलते हैं तो हमारा जीवन अलग हो जाता है। एक शान शौकत, परमेश्वर यीशु मसीह राजाओं का राजा है। कौन है? और प्रभुओं का प्रभु है। कौन है? प्रभु कौन है? कौन है प्रभु? हम प्रभु, ऐसे प्रभु? ओह, बड़ा 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 दुखी प्रभु है ये तो भाई, चावल ओढ़ के बैठा जो टाइम नहीं लगे। ऐसा प्रभु नहीं। प्रभु जैसा प्रभु, जिसको प्रभु बोला जाता है वो कैसा रहता है? जिसको राजा, राजा कैसे चलता है? राजा की शान शौकत में चलता है, अपने अंदर एक शान शौकत महसूस करता है। उसको पता रहता है मैं राजा हूं। आमीन हालेलुया। मेरे पास सब कुछ है, मुझे घटी किसी बात की नहीं, मुझे डर नहीं, मुझे डिप्रेशन नहीं, मुझे तकलीफ नहीं। उसका राजा यीशु मसीह। आमीन हालेलुया। राजाओं का राजा मतलब आप में वो राज आ जाए, परमेश्वर का वो सामर्थ आ जाए, आप अपने अंदर से महसूस करके चले मैं कौन हूं, मेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ है, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मैं परेशान नहीं हूं, मैं कमी घटी में नहीं हूं। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें,